कहते हैं कि हर बड़ी सफलता से पहले कुदरत आपका जोरदार इम्तिहान लेती है और आपका इम्तिहान जितना बड़ा होगा सक्सेस भी उतनी ही बड़ी होगी। पर नॉर्मल लोग इस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उन तकलीफों को नहीं सह पाते हैं। सिर्फ ढीठ और जिद्दी लोग ही जो अपने सपनों के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं इस इम्तिहान को पार कर जाते हैं और फिर इतिहास रच देते हैं। ये एक बंदे का जिद और पागलपन था जो खुद काला, बदसूरत और गरीब होते हुए भी न जाने कितनी बार रिजेक्शन को सहते हुए एक्टिंग में वो मुकाम हासिल किया जिसके सपने आज हर एक एक्टर देखता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे इस बंदे को भी आम लोगों की तरह बिल्कुल पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। 10+2 पास किया और फिर हरिद्वार से केमिस्ट्री में इस बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद बड़ौदा चला गया और वहां केमिस्ट की नौकरी करने लगा। पर उस काम में इसे मजा नहीं आ रहा था और एक बार ऐसे ही नाटक देखते देखते इसके दिल से आवाज आई कि बस मुझे भी यही करना है और इसने जिद पकड़ी एक एक्टर बनने की। पर जब लोगों से इसने कहा कि मुझे एक्टर बनना है तो सबने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि जिस काम की तुम बात कर रहे हो उसके लिए लंबे चौड़े और चिकने लोगों की जरूरत होती है और तुम कहाँ काले, बदसूरत, एक पतली के आदमी, न हाइट है न बॉडी, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर साला जिद थी बंदे की यार, इसने जॉब छोड़ा और दिल्ली आ गया। काफी मेहनत के बाद इसे एक थिएटर ग्रुप मिला जिसे इसने ज्वाइन किया पर इस थिएटर ग्रुप से इसे पैसे नहीं मिलते थे। तो सर्वाइवल के लिए दिल्ली में इसने नोएडा में वॉचमैन की नौकरी शुरू कर दी। दिन भर बड़े लोगों को सलाम करता था, गेट खोलना और बंद करना यही काम होता था और रात में थिएटर जाकर एक्टिंग करना और सीखना ये इसका काम था रोज का। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरे सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे बंदों के लिए ये बंदा रोल मॉडल है जिसने अपने पैशन और सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी घर से 1 रुपया नहीं लिया और इसके बाद इसने दिल्ली में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया और 3 साल तक एक्टिंग को सीखा, डीपली सीखा और फिर 1 साल तक दिल्ली में ही काम करने के बाद मुंबई आ गया और फिर यहाँ जगह जगह ऑडिशन देने लगा। छोटा कद, सांवला चेहरा और सिंगल पसली वाली बॉडी हीरो की इमेज से तो दूर दूर तक मैच नहीं होती थी। पर फिर भी ये बंदा हारा नहीं और बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी टूटा नहीं। परिस्थितियां बद से बदतर हो गई, ना तो रहने की जगह थी और ना खाने के लिए पैसे। कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण ये बंदा कई बार ऑडिशन के बाद बेहोश हो जाता था। सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि ये बंदा नहाता कहीं और था, खाता कहीं और था और सोता कहीं और था। और ये 1-2 दिन नहीं चला, ये चला कई सालों तक। स्ट्रगल का ये लेवल जिसको सोच के ही आंखों में आंसू आ जाए, उसको इस बंदे ने कैसे झेला होगा यू ऑल कैन इमेजिन। इतनी बार रिजेक्ट हुआ, कई दिनों तक भूखे पेट सोया और फिर भी एक दिन भी अपने दिमाग में वापस जाने का ख्याल नहीं आने दिया। चाहता तो खुद को काला, बदसूरत और गरीब मानकर ये भी हार मान सकता था, लेकिन पागल था एक्टिंग के लिए। जिद थी खुद को बेस्ट बनाने की और फिर 12 साल की कठिन स्ट्रगल के बाद इस बंदे को छोटे मोटे रोल्स मिलने शुरू हो गए थे और अपने हर एक रोल को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि इस बंदे को जिसे कभी एक रिजेक्टेड एक्टर के तौर पर देखा जाता था, उसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में लीड रोल करने का मौका मिला। और फिर अपनी एक्टिंग से कुछ ही सालों में इस बंदे ने न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। ये बंदा और कोई नहीं, द मल्टी टैलेंटेड और बॉलीवुड का मोस्ट इन डिमांड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जो बॉलीवुड के वन ऑफ द फाइनेस्ट, मोस्ट डिजर्विंग एंड कैलकुलेटिव एक्टर्स में से एक है, जिसे कभी कोई डायरेक्टर देखने को तैयार नहीं था। आज उस बंदे ने अपनी मेहनत के बल पर वो मुकाम हासिल किया है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसके यहाँ लाइन लगाते हैं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी एक्टिंग के लिए पागलपन और जिद ही था जिसने पूरी कायनात को भी
झुकने पर मजबूर कर दिया। तो अगर आपको भी अपने सपनों को पाना है तो कभी भी अपने स्ट्रगल से मत घबराना, कभी हार मत मानना, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, बस उन मुश्किलों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते रहना, क्योंकि ऊपर वाला भी आपकी मेहनत देखता है। उसका फल देर से ही सही और मिलता जरूर है।